और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए हम लोग करते क्या है, इस बात का ख्याल रखें। ठीक है, सीखेंगे हम लोग। तो संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को जानने से पहले आप ये जान लो बेटा कि रासायनिक समीकरण क्या है ना। तो रासायनिक समीकरण जो है बेटा वो एक संकेत एवं सूत्र है। किसका? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों का, यानी हम यूं कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों के रूप में दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब ये रासायनिक समीकरण जो होते हैं दो तरह का होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण होते हैं और दूसरे असंतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड क्या है बेटा? तो वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर एक ही प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, तो उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड संतुलित रासायनिक समीकरण। और वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर मौजूद एक ही प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब हम एक संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जांपल देख लेते हैं बेटा जी, और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। आपको पता है कि हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का। तो बेटा मैंने अभी क्या बताया संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए कि एक ही प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या समान होना चाहिए। तो बेटा इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है ना। अब इधर हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या है बेटा वो 2 है और इधर पे हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर भी क्या है? 2 है। अभी तक तो ठीक है। अब अगला भी देख लेते हैं, सारा होना चाहिए। ये तो हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बराबर हुआ है। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन बेटा जी इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1। तो क्या ये संतुलित माना जाएगा? नहीं बेटा, ये असंतुलित। क्या है? असंतुलित। अब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? अब हमें ये देखना है कि क्या ये संतुलित है। तो बेटा जी कार्बन एक है इधर, कार्बन इधर में भी है, ऑक्सीजन इधर 2 है, ऑक्सीजन इधर में भी 2 है कि नहीं? तो मैंने बोला ना कि दोनों तरफ वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों तरफ दोनों ओर मौजूद एक ही प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत है क्या बेटा? ये क्या हो गया? कोई दिक्कत? अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए सीखने वाले हैं। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलने के लिए करते क्या है? ठीक है, तो बेटा जी असंतुलित रासायनिक समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण समझ में आया ना आप लोगों को? वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर मौजूद एक ही प्रकार के तत्वों की परमाणु संख्या बराबर है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो बेटा कि वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर मौजूद प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो। प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर मौजूद प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। हम लोगों को जो सीखना है बेटा अब वो है असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलने के बहुत सारे मेथड हैं बेटा, लेकिन हम आप लोगों को 2 बताने वाले हैं। कितने विधि में बताने वाला हूँ? 2। एक बोलते हैं अनुमान विधि,
एक को क्या बोलते हैं बेटा? अनुमान विधि। और दूसरे को क्या बोलते हैं? बीजगणितीय विधि। क्या बोलते हैं? अनुमान विधि को हीट एंड टॉयल बोला जाता है, हीट एंड टॉयल मेथड। और नेक्स्ट हो गया अलजेब्रिकल मेथड। एनी प्रॉब्लम? तो अब हम लोग जो सीखने वाले हैं वो यही है हमारा पॉइंट, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित रासायनिक समीकरण में बदलना। ठीक है, पॉज करो बेटा।